हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीए पाठशाला। तो लेट्स कंटिन्यू। हमने पिछले सेशन में एवरेजेस का एकदम बेसिक से देखा था। ठीक है, बेसिक फंडामेंटल समझा था, एवरेज काम कैसे करता है, और उसके बेसिस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने वो सेशन नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो सेशन देखना, तभी आपको ये सेशन ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, है ना। तो कंटिन्यू करते हैं अपने सेशन को। एवरेज हमने समझा था प्रीवियस क्लास में, कि एवरेज के बारे में हमने क्या बोला था कि एवरेज इज नथिंग बट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना। कि एवरेज में हम कर क्या रहे होते हैं कि हम टोटल को डिवाइड कर रहे होते हैं नंबर ऑफ पर्सन्स में। ठीक है, जितने लोग हैं उनमें हम डिवाइड कर रहे होते हैं टोटल को। तो बेसिकली हम जब सम को डिवाइड कर रहे हैं नंबर ऑफ पीपल में, तो हम एक तरीके से क्या कर रहे हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो एवरेज हमारे लिए क्या था, एज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर हमने ये बोला है कि कोई ग्रुप है, उस ग्रुप की जो एवरेज है, या सपोज एक क्लास है जिसमें एवरेज स्कोर है 50 मार्क्स का। ठीक है, एवरेज स्कोर अगर मान लो किसी क्लास में जो है वो 50 मार्क्स है। अब एवरेज का मतलब देखो क्या होता है कि अगर हम सबके मार्क्स का टोटल करें जो उनको मिले हैं और वो सब में इक्वली बांटे, तो सबके पास कितना कितना आना चाहिए, 50 50 50 आना चाहिए। अब अगर कोई पर्सन इस ग्रुप में आता है और वो 50 ही लेके आता है, या दो लोग आते, तीन लोग आते, जितने भी लोग आ रहे हैं ग्रुप में, अगर वो सब 50 50 50 लेके आ रहे हैं तो एवरेज में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये हमने लास्ट सेशन में समझा था। ठीक है, अगर कोई एवरेज से ज्यादा लाएगा तो जितना भी उसके पास एवरेज से सरप्लस में होगा वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और वो एवरेज को बढ़ाएगा। अगर किसी के पास एवरेज से कम है, ठीक है, तो जितना भी उसके पास कम है वो सबको कंपनसेट करना पड़ेगा। ठीक है, और उतने से मेरा एवरेज रिड्यूस हो जाएगा। तो इस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को हमने देखा था प्रीवियस सेशन में और इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस किए थे। नाउ उसी को कंटिन्यू करते हैं और आज के क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये है अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन कि एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स ऑफ अ क्रिकेट टीम इज 30 इयर्स। अब अपने को फर्स्ट लाइन देखा कि एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स ऑफ अ क्रिकेट टीम इज 30। तो एवरेज का मतलब ये हुआ कि अगर हम उन सबके जो एज को टोटल करके डिवाइड कर दे 11 में, तो सबके पास कितना कितना आएगा, 30 30 30 30 आएगा। ठीक है, 30, सबकी एज 30 30 नहीं है, लेकिन अगर हम उन सबकी एज का टोटल करके उसको डिवाइड कर दे सब लोगों में, तो सबके पास सबका शेयर कितना बनेगा, 30 30 30। वो मेरा एवरेज है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि एवरेज एज ऑफ 5 ऑफ द प्लेयर्स इज 27। अगर हम 5 प्लेयर कोई हैं उनको सेपरेटली हमने उनका एवरेज निकाला। एवरेज निकाला मतलब वही केस हमने दोबारा किया कि उन 5 की एज का टोटल, अगर उन टोटल करके उन पांचों में बांटा तो सबके पास कितना कितना आया, 27 आया। फिर एंड दैट ऑफ अनदर सेट ऑफ 5 डिफरेंट प्लेयर्स इज 29। ठीक है, if it is the captain who was not included in either of these two groups, then find the age of the captain। तो पहले देखो हमने 11 का टोटल किया, उसको 11 में डिवाइड किया, फिर 5 का अलग किया, 5 का अलग किया, और जो एक बचा वो कैप्टन बचा। ठीक है, तो अब ये जो 11 प्लेयर्स थे यहां पे, इनका जो एवरेज है वो कितना है, 30 ईयर्स है। ठीक है, ये तो 11 का है कि अगर हम टोटल को 11 लोगों में बांटेंगे तो सबको 30 30 मिलेगा। लेकिन इसमें से जो 5 प्लेयर्स हैं, ये 5 जो प्लेयर्स हैं, इनका जो एवरेज है वो कितना आ रहा है, 27 27 ईयर्स आ रहा है। तो इसको अपन कैसे समझेंगे कि देखो, आप ऐसे समझो कि हमने क्या किया कि 11 लोग थे और सबके लिए हमने 30 30 30 के पैकेट्स बनाए। ठीक है, लेकिन ये 5 लोग थे, इन्होंने क्या बोला कि हमें सिर्फ 27 ही चाहिए। ठीक है, हमने जो पैकेट सबके लिए बनाए हैं दैट इज ऑफ 11 11 11, लेकिन इन्होंने क्या बोला कि हमें सिर्फ 27 27 ही चाहिए। तो दैट मीन्स कि मेरे पास इनके लिए जो पैकेट बने हुए थे 30 30 के, मैंने सबके पैकेट में से कितना निकाला, 3 3 निकाल लिया। तो 3 3 अगर मैंने 5 लोगों में से निकाला तो दैट मीन्स 15 मेरे पास सरप्लस में बच गया ना। ये 15 मेरे पास क्या है, दिस इज इन सरप्लस। ये 15 जो है मेरे पास सरप्लस में बचा। उसके बाद जो अगले 5 लोग थे, उन्होंने, उनका जब हमने एवरेज निकाला तो वो 29 आया।
ठीक है, मतलब कि उनके लिए भी हमने 30-30 के पैकेट सेट कर रखे थे, लेकिन इन्होंने क्या बोला कि हमें 29-29 ही चाहिए, मतलब हर पैकेट में से मेरे पास एक एक बचेगा, तो 5 पैकेट होंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, मतलब 5 यहां से मेरे पे सरप्लस में आ गया। तो टोटल मेरे पास सरप्लस में कितना हो गया, 20 हो गया। तो अब ये जो सरप्लस में 20 बचेगा ये एक्चुअली जाएगा कहाँ, कि जो लास्ट प्लेयर बचेगा उसके पास, उसके लिए देखो 30 तो उसके पास है ही है, 30 का पैकेट तो उसके पास है ही है। अब ये जो बचा हुआ 20 था ये भी उसके पास चला जाएगा। तो जो कैप्टन है उसकी एज कितनी रही होगी, 50 ईयर्स रही होगी। ठीक है, तो सिंपल सा अपने को ऐसे देखना है कि जब हमने क्या किया, 11 लोग थे वहां पे, तो हमने सबके लिए 30-30-30 के पैकेट बनाए, लेकिन ये 5 लोगों ने बोला कि अपने को सिर्फ 27 ही चाहिए, तो हमने सबके पैकेट में से 3-3 निकाला, तो 5 लोग हैं तो कितना एक्स्ट्रा आएगा मेरे पास, 15 आएगा। फिर अगले 5 लोगों ने क्या बोला, हमें 29 ही चाहिए, तो उनके पैकेट में से हम एक एक निकालेंगे, तो बचेगा मेरे पे कितना आ गया मेरे पास, 5 सरप्लस में, तो टोटल 20 सरप्लस में है। तो अब इस 20 का होगा क्या, ये चला जाएगा जो लास्ट बचा है उसके पास, तो उसके पास उसके लिए भी एक पैकेट 30 का तो ऑलरेडी बना था, उसमें 20 और ऐड हो गया, तो दैट मीन्स कि उसके पास कितना आ गया, टोटल 50 आ गया, तो उसकी जो एज रही होगी वो 50 ईयर्स रही होगी। ठीक है, बस ये सिंपल सा लॉजिक अपने को करना है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, क्योंकि जो टोटल है वो सब में ही बटने वाला है। तो अगर इन्होंने 27, इन्होंने 29 लिया, तो ये बचा हुआ 20 बाय डिफॉल्ट लास्ट वाले के पास चला गया, एक बचा था तो एक के पास चला गया, अगर वहां 2 बचे होते तो वो 2 में बराबर बट जाता, 10-10 दोनों को मिल जाता। ठीक है, फिर अगले की तरफ चलते हैं। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एवरेज ऑफ 841 कॉन्जिक्यूटिव नंबर से 1700, फाइंड द लीस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर इन दिस सीरीज। अब यहां पे की पॉइंट क्या है कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है, बैक टू बैक नंबर्स है बेसिकली, तो 841 नंबर्स है। अब इसको करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं कि जब अपने पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो, ठीक है, या कोई एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो बेसिकली, ठीक है, कोई सीरीज है हमारे पास एपी में, तो उस कंडीशन में हम कैसे एवरेज निकालेंगे, एक डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं हम कि अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दे रखे हो, या फॉर एग्जांपल कोई एपी भी हो सकता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो, जैसे 2 के मल्टीपल्स में चल रही है सीरीज, 3 के मल्टीपल में चल रही है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस है कि अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स हैं ए, बी, सी, डी एंड ई। ठीक है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स है दे आर ऑड, एन को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ऑड है, एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स। कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होती हैं, ठीक है, उस कंडीशन में जो एवरेज होता है अपना, उस केस में जो अपना एवरेज होता है वो सिंपली होता है n+1/2th टर्म, n+1/2th टर्म, मतलब इस पोजीशन पे जो वैल्यू रखी होगी वो मेरा क्या हो जाएगा, वो एवरेज हो जाएगा। ठीक है, इस पोजीशन पे जो वैल्यू रखी होगी वो एवरेज होगा। ये कब होगा, जब या तो कोई कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो या कोई एपी चल रहा हो, तो उस केस में जो मेरा n+1/2th टर्म होगा वो डायरेक्टली एवरेज हो जाएगा, है ना। जैसे यहां पे कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5 है, तो एवरेज मेरा हो जाएगा 5+1/2th टर्म। ठीक है, दैट इज थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म इस सीरीज में कौन सी है, सी, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि जो मेरा एवरेज होगा दैट इज सी। ठीक है, जैसे कि अगर ये अपने पास एक सीरीज मान लो 2 4 6 8 एंड 10, तो ये कैसी सीरीज है, ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है ना। तो यहां पे डायरेक्टली दिस इज माई एवरेज हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, डायरेक्टली एवरेज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कॉन्जिक्यूटिव है सपोज 51 52 53 54 55, तो नंबर ऑफ टर्म्स मुझे देखना है कि नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड, ऑड होगा तो जितनी टर्म्स है +1/2। ठीक है, तो यहां पे मिडिल टर्म इज डायरेक्टली माय एवरेज। तो ये चीज, ये वाला फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं, जब या तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर की सीरीज हो या एपी में हो, बेसिकली सेम अमाउंट से अगर कोई सीरीज बढ़ रही है, तो उस कंडीशन में जो एवरेज होता है दैट इज बेसिकली n+1/2th टर्म होता है। ठीक है, ये केस तो हो गया जब n क्या हो मेरे पास, ऑड हो।
एक केस आएगा कि जब नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास क्या होती हैं, इवन होती हैं, जैसे कि सी डी ई एंड एफ है, ठीक है। इधर मेरा जो नंबर ऑफ टर्म्स है दैट इज इवन। तो नंबर ऑफ टर्म्स जब इवन होगी तब मेरा जो एवरेज होता है वो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं n बाई टूथ टर्म, ठीक है, जितनी टर्म्स प्लस उसके बाद वाली टर्म n बाई टू प्लस वन टर्म, इन दोनों टर्म का एवरेज पूरी सीरीज का एवरेज होता है। इन दोनों टर्म का एवरेज ही पूरी सीरीज का भी एवरेज होता है, ठीक है। तो जैसे यहां पे n मेरा कितना है 6, तो 6/2, ठीक है, 6/2 टर्म प्लस उसके जस्ट नेक्स्ट वाली टर्म, इन दोनों का एवरेज पूरी सीरीज का एवरेज, मतलब थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, इन दोनों टर्म का जो एवरेज होगा वही पूरी सीरीज का भी एवरेज मेरा हो जाएगा। तो जैसे यहां पे एन हो गया मेरा कितना, थर्ड और फोर्थ टर्म, तो थर्ड टर्म हो गई सी, फोर्थ टर्म हो गई डी, सी प्लस डी बाई टू, ये मेरा एवरेज हो जाएगा, ठीक है, प्रोवाइडेड कि ये अपने पास एपी में होना चाहिए, सेम अमाउंट से सीरीज मेरी बढ़नी चाहिए या सेम अमाउंट से डिक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे ये अपने पास 50, 52, 54, 56, ठीक है, 58 एंड 60। तो अब इसमें मुझे दिख रहा है कि जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं दे आर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। तो n अपने पास कितना है 6, तो थर्ड और फोर्थ का एवरेज, अब इन दोनों का एवरेज 54 प्लस 56/2, तो इन दोनों का जो एवरेज होगा वो ही पूरी सीरीज का भी एवरेज होगा, ठीक है। तो रैंडम अगर नंबर लिखे हैं तो वहां हम नहीं लगाएंगे, कंडीशन देखना पड़ेगा कि जो टर्म्स हैं वो सीरीज में होने चाहिए, ठीक है, एपी में होने चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव इवन हो सकता है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड हो सकते हैं, 5 के मल्टीपल हो सकते हैं, सारे के सारे, है ना, दे आर अरेंज्ड इन अ सीरीज, तब ये फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। तो जो हमारे पास सिचुएशन थी यहां पे वो ये है कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर है 841, जिनका एवरेज है 1700, तो अपने को लीस्ट नंबर बताना है एंड लार्जेस्ट नंबर बताना है कि उस सीरीज में क्या होने वाला है, लीस्ट नंबर क्या होने वाला है, लार्जेस्ट नंबर उस सीरीज में क्या होने वाला है, ठीक है। अब जैसे ही हमने देखा कि 841 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसी है, ऑड है यहाँ पे। तो जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होती है तो एवरेज कौन सी टर्म होगी, एवरेज की पोजीशन हम निकाल लेते हैं, 841 प्लस 1/2th टर्म, मतलब कि इस पोजीशन पे जो टर्म होगी वही तो मेरा एवरेज होगा। तो ये हो जाएगा कितना, 842/2, तो दैट इज 421 पोजीशन पे। तो 421st पोजीशन पे जो टर्म रखी होगी वही तो मेरी एवरेज होगी 421st पोजीशन पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये टर्म्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं सारे, तो मान लेते हैं कि अगर ये सपोज 421st पोजीशन है तो यहाँ पे जो टर्म रखी है वो कितना है, 1700 है, क्या है, 1700 है। अब देखो जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होती है तो हमारा जो एवरेज होता है वो एकदम मिड में होता है। जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होती है तो आप क्या देखोगे कि एवरेज टर्म हमेशा मिड में होती है, ठीक है, एवरेज टर्म हमेशा कहां पे दिखती है, एकदम बीचों बीच होती है। और इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स, देखो इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स इसके पीछे हैं, इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स इसके आगे हैं, दोनों साइड में इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। तो अगर ये 1700 421st पोजीशन पे, ठीक है, टोटल टर्म्स कितनी है 841, तो इसका मतलब 420 टर्म्स इस तरफ है एंड 420 टर्म्स इस तरफ है। एवरेज कहां पर होगा, एकदम मिडिल में है। तो टोटल मेरे पास 841 टर्म्स थी जिसमें से एक टर्म हो गई 1700, तो अब देखो 420 इस तरफ होंगी, ठीक है, एंड 420 इस तरफ होंगी। तो अगर मुझे लार्जेस्ट नंबर पे जाना है, दैट मींस कि मुझे यहां पे आना है लास्ट पे, तो कितने स्टेप आगे चलना पड़ेगा, 420। अब देखो सीरीज में क्या होगा, 17 0 यहां पे है, फिर 01 होगा, फिर 02 होगा,
ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे वो चलता रहेगा। तो अब यहां पे मुझे पता है कि कितने स्टेप्स आगे जाना है, मुझे 420 स्टेप्स आगे जाना है, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो 1 1 का ही इंक्रीमेंट होगा। तो अगर मुझे लार्जेस्ट टर्म पे जाना है तो मुझे 420 में ऐड करना पड़ेगा, और अगर मुझे लीस्ट टर्म पे जाना है तो 420 में से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स इसके पीछे है, इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स इसके आगे हैं। तो अगर मुझे लार्जेस्ट चाहिए तो लार्जेस्ट में क्या होगा, 1700 प्लस 420, तो दैट इज 2120। ठीक है, फिर लीस्ट नंबर अगर मेरे को चाहिए सीरीज में तो 1700 माइनस 420, 1280। So this is the largest number in the series, this is the least number in the series। ये अपने को ध्यान रखना है कि हमने क्या देखा, कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर से क्लिक हो जाना चाहिए कि नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो इवन वाला केस यूज कर लेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो ऑड वाला केस अपन यूज करेंगे वहां पे। ठीक है, अगला देखते हैं। अब ये केस है अपने पास यहाँ पे कि फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द 2 डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 16, एवरेज ऑफ द ऑल द 2 डिजिट मल्टीपल ऑफ 16। अब अपने को पता है कि ये भी तो एक एपी बनाएगा ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगा। कैसे कि पहला मल्टीपल 16 खुद है, फिर देखोगे आप 32, फिर 48 है, फिर 64 है, तो ऑल द 2 डिजिट मल्टीपल यहीं तक आएंगे, 6 ही तो बनेंगे, 16 6 आर 96। तो अब मुझे एक तरीका तो क्या है कि हम क्या करें कि लिखेंगे सारे मल्टीपल को, फिर मुझे पता है कि 16 32 48 64 80 96 ये एक सीरीज बना रहा है ना। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि जो एवरेज हो जाएगा वो सिंपली थर्ड और फोर्थ का एवरेज होगा, मतलब कि 48 प्लस 64 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड बाई 2, तो एवरेज आ रहा है कितना, 56 आ रहा है। ठीक है, एक तरीका ये है अपने पास कि जो एवरेज है वो हमने क्या देखा कि पहले लिखा उसमें कितनी टर्म्स आ रही हैं। ठीक है, तो टोटल कितनी टर्म्स थी वहां पे, 6 टर्म्स थी, तो 6 टर्म होगी तो थर्ड और फोर्थ का जो एवरेज होगा वही पूरी सीरीज का एवरेज हो जाएगा। तो मतलब 56 इज द एवरेज ऑफ ऑल द 2 डिजिट मल्टीपल ऑफ 16। ठीक है, अब यहां पर समझो कि अगर 2 डिजिट का ना होकर के क्या होता है, यहाँ पे 3 डिजिट होता है ना। तो 3 डिजिट होता अगर, तो देखो प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा कि आपको सारे 3 डिजिट के मल्टीपल्स अरेंज करने पड़ेंगे। यस, अप टू 3 डिजिट होता, अप टू 4 डिजिट होता, तो प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी हो जाता है ना। तो प्रोसेस वहां पे क्या होता, थोड़ा सा लेंदी हो जाता। तो यहां पर एक चीज समझना कि अगर मुझे एक और तरीका देखेंगे एवरेज निकालने का इन केस ऑफ सीरीज। ठीक है, अगर वहां पे सीरीज लग रहा है तब कि एक चीज अगर हम ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे कि देखो, जो यहां से फर्स्ट टर्म और यहां से फर्स्ट टर्म, अगर हम इसका एवरेज निकाल के देखें, ठीक है, तो ये भी 112 आएगा, ये भी कितना आ रहा है 56। फिर यहां से सेकेंड टर्म और यहां से सेकेंड टर्म 32 प्लस 80, इसमें भी अगर हम एवरेज निकालें तो अगेन कितना आएगा, 56 आएगा। थर्ड, थर्ड लास्ट 48 प्लस 64 डिवाइड बाई 2, ये भी कितना आएगा 56। तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अपने को समझ आई, इन केस ऑफ एपी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अगर केस बन रहा हो तो हम एवरेज को ऐसे भी निकाल सकते हैं कि एवरेज जो होगा पूरी सीरीज का वो फर्स्ट टर्म, ठीक है, प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट और लास्ट का जो एवरेज है वो ही पूरी सीरीज का भी एवरेज होगा। फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो एवरेज है वही पूरी सीरीज का भी एवरेज होगा। ठीक है, डजेंट मैटर कि उसमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, ये सब पे काम करेगा कि प्रोवाइडेड कि वो कोई अरिथमेटिक सीरीज हो। ठीक है,
तो फर्स्ट और फर्स्ट लास्ट, या फिर सेकंड लास्ट उठा लो, थर्ड लास्ट उठा लो। तो इस पे क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि जैसे मुझे पता है कि किसी सीरीज का सेकंड टर्म पता है और यहां से सेकंड लास्ट पता है और फिर एवरेज पूछेगा, तो सेकंड और सेकंड लास्ट का एवरेज ही पूरी सीरीज का एवरेज होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में फिर अपने को ये करने की जरूरत नहीं है, कि लिखने की जरूरत नहीं है। तो जैसे मुझे पता है कि अप टू 3 डिजिट के पूछेगा, है ना, तो 3 डिजिट का अपने को पता है कि पहला वाला ढूंढ लेंगे 3 डिजिट का, है ना। 96 के बाद जो आएगा वो अगला टर्म हो जाएगा अपना 112, है ना। और फिर देख लेंगे कि 999 के क्लोजेस्ट कौन सा मल्टीपल है, और वो मल्टीपल यहाँ पे लिख के उसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो वो मुझे क्या करेगा, अब पूरे 3 डिजिट का एवरेज दे देगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में फिर मुझे हर टर्म लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि अगर कोई सीरीज बन रही है तो एवरेज हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं कि फर्स्ट और लास्ट पता है तो फर्स्ट और लास्ट का एवरेज ही पूरी सीरीज का एवरेज होगा। सेकंड लास्ट पता है तो भी हो जाएगा, थर्ड लास्ट पता है, फोर्थ लास्ट पता है तो वो ही पूरी सीरीज का भी एवरेज होगा, वहां पर भी ये काम करेगा। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसको भी हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सब लोग ट्राई करना विदाउट राइटिंग, समझ आएगा। जैसे हमने अभी पहला वाला क्वेश्चन किया था क्रिकेट कैप्टन एज वाला, सेम उसी तरीके से इसको कर सकते हैं कि एवरेज एज ऑफ अ 20 बॉयज इन अ कॉलोनी इज 12 ईयर्स। मतलब 20 लोग हैं कॉलोनी में, इनका एवरेज क्या है, 12 साल। तो अब समझो कि 20 लोगों के एवरेज का मतलब क्या है कि अगर हम उन सबकी एज का टोटल करके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें तो सबको 12-12 मिलना चाहिए। तो आप कैसे रिलेट करो कि मैंने पैकेट्स बना दिए, 20 पैकेट बना दिए, हर पैकेट में क्या है, 12 चीजें हैं मेरे पास। ठीक है, टोटल मेरे पे उतना ही रहेगा, 12 × 20 यानी 240 इज द टोटल। अब एवरेज 5 बॉयज का 11 है, तो इसमें देखो 5 बॉयज, इनका एवरेज है 11 साल। ठीक है, हमने जो पैकेट बनाए हैं वो सबके लिए 12 का है। ठीक है, एंड द एवरेज ऑफ अदर 5 बॉयज का एवरेज कितना है, 15 साल है। ठीक, तो बचे कितने लोग, 10 लोग बचे। इन 10 लोगों का मेरे को एवरेज मालूम करने का है ना। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग बॉयज। तो अब देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मेरे पास 20 पैकेट पड़े हुए हैं, सब में 12 चीजें हैं। अब ये 5 लोग आए, इन 5 लोगों ने क्या बोला कि हमें तो भाई 11 ही चाहिए। तो मैं क्या करूंगा कि इनके लिए जो पैकेट्स बने हैं 12 के, सब में से एक एक निकाल लिया। एक एक निकाल लिया तो मतलब कि मेरे पास क्या होगा, सरप्लस में हो गया 5 मेरे पास सरप्लस है। ठीक है, तो अभी इसको अलग रखते हैं। फिर अगले 5 पे जब हम गए, अगले 5 के पास गए तो इन्होंने डिमांड किया कि हमें तो 15 चाहिए, लेकिन जो मैंने इनके लिए पैकेट सेट किए हैं उसमें कितना है, 12 ही है सब में। लेकिन ये कह रहे हैं कि हमें 15 चाहिए, मतलब कितने की शॉर्टेज हो गई, 3 पर पर्सन। तो 5 लोग हैं तो कितने की शॉर्टेज हो गई, 15 की शॉर्टेज है। देखो यहां पे मेरे पास क्या हो गया, 15 की शॉर्टेज है। ठीक है, तो इनके लिए मैं 15 कहां से लाऊंगा, क्योंकि इन्होंने डिमांड किया कि हमें 15 चाहिए, तो इनके लिए 12 के हमारे पास पैकेट बने थे, हर पर्सन को 3 और देना है, तो टोटल 15 मुझे और चाहिए, है ना, 15 और चाहिए। तो 5 तो मैंने ये दे दिया। ठीक है, 5 जो मेरे पास इनके पैकेट में से 5 बचे थे, 5 मैंने यहां से लाके दे दिया। तो स्टिल कितने का शॉर्टेज है, अभी भी 10 का शॉर्टेज है। अब वो 10 का शॉर्टेज कहां से आएगा, जो बाकी बचे हुए 10 लोग हैं उनके पैकेट में से हम निकालेंगे। तो 10 लोग हैं और 10 ही मुझे चाहिए, तो सबके शेयर में से हम कितना निकाल लेंगे, 1 निकाल लेंगे ना। इन सबके शेयर में से अगर हम 1 निकाल लें तो इनके टोटल कितने पैकेट है, इनके 10 पैकेट, हर पैकेट में कितने, 12 और सब में से मैंने एक एक निकाल लिया। तो 10 अगर यहां से दे दिया तो इनके लिए फिर कितना बचेगा, इनके पैकेट में 11 बचेगा। तो दैट मीन्स कि ये जो 10 लोग हैं इनका एवरेज एज क्या हो गया, 11 ईयर्स हो गया। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस आप मेंटली कर सकते हो, सिर्फ शॉर्ट थॉट प्रोसेस है कि भाई 20 लोग थे, सबके लिए मैंने 12 के पैकेट बनाए। ये 5 लोग बोलते हैं हमें 11 चाहिए, तो इन सबके पैकेट में से एक एक निकाल लिया, तो वो 5 मेरे पास सरप्लस में बचा।
फिर ये 5 लोगों ने डिमांड किया कि 15-15 चाहिए, तो मतलब हमारे पास 12 का पैकेट बना हुआ है, सबको 3-3 और देना है, तो 5 लोग हैं तो मुझे इनको 15 और देना है। तो वो 15 कैसे एडजस्ट होगा, 5 तो ये बचा हुआ था, ये दे दिया, स्टिल 10 की शॉर्टेज है, तो ये बचे हुए 10 लोग हैं, इन सब में से हम एक एक ले लेंगे, तो इनके जो 12-12 के पैकेट थे वो कितने रह जाएंगे, 11-11 के। तो ये जो रिमेनिंग 10 स्टूडेंट्स हैं इनका एवरेज एज कितना हो गया, 11 ईयर्स। तो ये पार्ट हम मेंटली कर सकते हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अब चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे। अब इसको भी वी कैन डू मेंटली, ठीक है, कुछ ज़्यादा इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप समझ गए हो तो लॉजिकली हम इसको निकाल सकते हैं कि एवरेज 50 नंबर्स का 38 है, ठीक है, एवरेज 50 नंबर्स का कितना है, 38 है। तो एवरेज से मुझे ये पता है कि भाई सबके पास 38 38 38 आएगा। इफ 45 एंड 55 आर डिस्कार्डेड, मतलब दो नंबर मैंने हटा दिए यहां से, ठीक है। अब अपने को ये पता है कि दो लोग ग्रुप से जा रहे हैं, तो ग्रुप में कितने बचेंगे, 48 बचेगा ना ग्रुप में। अब जो ग्रुप से जा रहा है मेरे को ध्यान देना है कि वो एवरेज से ज्यादा ले जा रहा है या कम ले जा रहा है। देखो वो जो दो नंबर मैंने हटाए 45 55, अब एज पर एवरेज देखो 45 वो लेके जा रहा है, 45 में से 38 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा एवरेज पे। अगर 45 की जगह सिर्फ 38 जाता तो एवरेज पे कोई चेंज नहीं होता। दैट मीन्स कि ये कितना सरप्लस में लेके जा रहा है, ये 7 सरप्लस में लेके जा रहा है, ठीक है। सेम वे में 55 में से 38 से तो एवरेज पे कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हर किसी का शेयर है 38 38। तो अगर कोई 38 लेके जाएगा ग्रुप से तो ग्रुप पे एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट ये कितना सरप्लस में ले गया, 7, और ये कितना सरप्लस में ले गया, 17। तो ये 38 और इस 38 से तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एवरेज पे फर्क पड़ेगा किससे, 7+17 से, मतलब ये 7+17 बोले तो कितना, 24। तो ये जो 24 मेरा चला गया है ये कंपनसेट होगा, है ना, कि अगर कोई एक्स्ट्रा लेके आता तो वो सब में डिस्ट्रीब्यूट होता। लेकिन हो क्या रहा है कि ये जो दो लोग बाहर जा रहे हैं ये 24 एक्स्ट्रा लेके जा रहे हैं, तो 24 कितने लोगों में कंपनसेट करना पड़ेगा, कितने लोगों को, 48 लोगों को। तो जब ये 24 48 लोगों को कंपनसेट करना पड़ेगा तो सबके शेयर में से कितना कम हो जाएगा, हाफ कम हो जाएगा। मतलब कि जो एवरेज रह जाएगा बचे लोगों का, रिमेनिंग नंबर्स का 37.5 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली कर सकते हैं मेंटली कि जो 45 में से 38 से तो मुझे कोई मतलब नहीं है, वो मेरी एवरेज को नहीं चेंज कर सकता। तो ये 7 और ये 17, यानी 24 जो एक्स्ट्रा चला गया है उसकी वजह से एवरेज कम होगी, ठीक है। तो वो 24 कितने लोगों को कंपनसेट करना पड़ेगा, 48 लोगों को, जिस वजह से सबके शेयर में से अब क्या हो जाएगा, जब दोबारा रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो अब सबका शेयर कितना हो जाएगा, 37.5 का रह जाएगा। शेयर ऑफ ईच पर्सन इज नाउ 37.5। एक और क्वेश्चन पे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। अ बॉय फाइंड्स द एवरेज ऑफ 10 पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, एक बॉय है जो कि 10 पॉजिटिव इंटीजर्स की वो एवरेज निकाल रहा था। ईच इंटीजर इज अ 2 डिजिट नंबर, ठीक है। बाई मिस्टेक द बॉय इंटरचेंजेस द डिजिट्स ऑफ वन ऑफ द नंबर्स, ठीक है, ड्यू टू दिस द एवरेज बिकम्स 1.8 लेस देन द प्रीवियस वन। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द 2 डिजिट ऑफ द नंबर, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि एक स्टूडेंट है, एक बॉय है, वो क्या कर रहा है, 10 पॉजिटिव इंटीजर की एवरेज निकाल रहा है, सारे के सारे 2 डिजिट नंबर है। बट बाई मिस्टेक उसने क्या किया कि एक डिजिट जो है उसको इंटरचेंज कर दिया। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर 12 है तो 12 की जगह उसने क्या लिख दिया, 21 लिख दिया, या 21 होता तो 21 की जगह उसने 12 कर दिया। तो एक ही नंबर इंटरचेंज हुआ, मतलब जो बाकी 9 नंबर्स हैं उनके सम में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, एक ही नंबर जो उसने इंटरचेंज कर दिया उस वजह से जो मेरा एवरेज है वो 1.8 लेस देन द प्रीवियस वन हुआ।
देखो अगर एवरेज कम हो रहा है तो इसका मतलब जो नंबर उसने इंटरचेंज किया है, ठीक है, पहले नंबर बड़ा रहा होगा, बाद में छोटा हो गया होगा, जैसे 21 का 12 हो गया तो 9 का डिफरेंस क्रिएट हुआ। तो वैसे ही यहां पे हुआ होगा कि जो नंबर उसने इंटरचेंज किया उसकी वजह से जो एवरेज है वो 1.8 डिक्रीज हो गया। देखो एवरेज डिक्रीज होने का मतलब है कि सबको कंपनसेट करना पड़ा होगा। अगर कोई एवरेज से ज्यादा लेके आएगा तो वो सब में बराबर बटेगा तो एवरेज बढ़ेगी। लेकिन अगर एवरेज डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब एवरेज से कम ऐड हुआ है और सबको कंपनसेट करना पड़ा होगा। तो जब नया नंबर इसमें ऐड हुआ तो जो एवरेज है वो 1.8 से डिक्रीज हो गई, मतलब सबका शेयर 1.8 से कम हो गया। तो 1.8 कितने लोगों को कंपनसेट करना पड़ा होगा? 10 लोगों को। तो इसका मतलब 18 की शॉर्टेज रही होगी ना वहां पे क्या रहा होगा? 18 का शॉर्टेज रहा होगा। इसी वजह से तो ये 18 जब 10 लोगों को कंपनसेट करना पड़ा तो सबके शेयर में 1.8 कम हो गया। तो इसका मतलब ये 18 क्या है? ये 18 है डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड जो नंबर रिवर्स करके आया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो नंबर है वो रहा होगा अगर 10x+y, ठीक, तो रिवर्स जो नंबर आएगा वो कितना होगा? 10y+x, और इनका डिफरेंस कितने का है? 18 का है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 10x+y माइनस 10y-x, तो यहां से बनता है 9x-9y इज इक्वल टू 18। तो x माइनस वाई कितना हो गया? 2। x और y क्या है? डिजिट्स, ठीक है, y वंस प्लेस पे है, x मेरा टेंस प्लेस पे है। तो x और y का जो डिफरेंस है वो कितने का है? 2 का डिफरेंस है। यही मुझसे पूछा था, डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स, है ना? तो x माइनस वाई इज 2। ये ध्यान देना है कि एवरेज जो है वो अगर रिड्यूस हुआ है तो रिड्यूस होने का मतलब क्या है? सबको कंपनसेट करना पड़ा होगा ना। तो सबके शेयर में से 1.8 रिड्यूस हुआ है और 10 थे वहां पे, तो इसका मतलब 18 का शॉर्टेज हुआ होगा। तो इसका मतलब कि जो नंबर ओरिजिनली था और जो नंबर रिवर्स करके आया उसका जो एवरेज है, उसका जो डिफरेंस है वो 18 का होगा। लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि एवरेज मार्क्स ऑफ अ क्लास इन एन एग्जामिनेशन इज 78, ठीक है, if 6 students whose average marks are 46 are excluded, the average marks of the remaining students will be 84, then what is the total number of students who wrote the exam? तो अब इस क्वेश्चन में ये है कि कुछ लोग हमने एक्सक्लूड कर रहे हैं, और जब एक्सक्लूड कर रहे हैं, देखो अभी ग्रुप से निकले कुछ लोग और एवरेज मेरा इंक्रीज हो गया। कितने लोग थे ग्रुप में ये नहीं पता, तो मान लेते हैं कि सपोज देर आर n पीपल और उनका एवरेज कितना था? 78 का था। अब 6 स्टूडेंट चले गए, नंबर ऑफ पीपल कितने बचे? n-6, और एवरेज जो है उनका 84 हो गया। मतलब एवरेज देखेंगे तो कितना बढ़ रहा है? एवरेज बढ़ रहा है 6 से। तो अपने को n की वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहां पे कुछ लोगों के चले जाने से एवरेज बढ़ रहा है, तो एक चीज क्लियर है ना कि वो एवरेज से कम लेके जा रहे होंगे। अगर कोई जो स्टूडेंट 6 बाहर जा रहे हैं, अगर वो सब 78 लेके जाते तो नो चेंज। बट हमें दिया है कि जो स्टूडेंट जा रहे हैं वो सिर्फ कितना लेके जा रहे हैं? 46 लेके जा रहे हैं, ठीक है। एज पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सबका शेयर कितना है? 78। तो जो स्टूडेंट जा रहे हैं वो कितना लेके जा रहे हैं? सिर्फ 46 लेके जा रहे हैं। तो मेरे पास कितना सरप्लस में बच गया यहाँ पे? 32। मतलब हर स्टूडेंट जो जा रहा है वो सिर्फ 46 लेके जा रहा है। दैट मीन्स कि मेरे पास सरप्लस में 32 बच रहा है ना, 32 पर स्टूडेंट से बच रहा है। तो अगर 6 स्टूडेंट जा रहे हैं तो मेरे पे कितना सरप्लस में बचेगा? 192। अब ये 192 जो सरप्लस में बचा है इसका होगा क्या? ये बचे हुए लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा।
तो जब हमने ये 192 को डिस्ट्रीब्यूट किया n-6 पीपल में, यही सरप्लस में बचा था और ये बचे हुए लोग थे। तो जब 192 को हमने n-6 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करा तो सबका जो शेयर है वो कितने से बढ़ गया, वो 6 से बढ़ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये किसके बराबर आएगी वैल्यू, 6 के बराबर। तो n-6 हो गया 32, तो n वहां पे कितना आ जाएगा, 30। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो रहे होंगे क्लास में इनिशियली वो कितने रहे होंगे, 38 रहे होंगे। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक वही है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाला, कि जो ग्रुप से बाहर जा रहे हैं लोग वो एट एन एवरेज कितना ले जा रहे हैं, 46। मतलब हर पर्सन जो गया वो सिर्फ कितना कितना लेके गया, 46 लेके वो चला गया। ठीक है, बट एज पर द एवरेज सबका शेयर कितना बन रहा था, 78 बन रहा था। तो अगर ये 46 लेके जा रहे हैं तो कितना सरप्लस में छोड़ के जा रहे हैं, 32। तो ये 32 का मैं करूंगा क्या, बाकी सब में बांटना है। तो 6 लोग अगर जा रहे हैं तो 32 इंटू 6 कितना, 192 सरप्लस में बचा। तो ये हमारा 192 जब n-6 लोगों में बटा तो सबके हिस्से में कितना आया, 6 आया। तो वहां से ये आ जाएगा 32 + 6 38, तो n मेरा कितना हो गया, 38 हो गया। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा कॉन्सेप्ट कि एवरेज इज नथिंग बट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम एवरेज की प्रॉब्लम को सोचेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो ग्रेजुअली आप देखोगे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेंटली बना लोगे। ठीक है, स्पेसिफिकली जब आप स्नैप एंड मैट की बात करते हो तो ऐसे प्रॉब्लम्स आपको दिखेंगे वहां पे फ्रॉम एवरेजेस। ठीक है, तो दैट इज ऑल फ्रॉम दिस सेशन। इसमें हमने एवरेज को कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था फर्स्ट सेशन में उसी को कंटिन्यू किया, एंड इन जो उसका अपकमिंग सेशन आएगा उसमें थोड़े से और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे सेम ऑन द एवरेजेस, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।